हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत करता हूँ मेरा एक न्यू वीडियो में। आज के वीडियो में मैंने फिर से एक न्यू टॉपिक ऐड किया है। आज का टॉपिक है द वैदिक पीरियड, फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। ऑब्वियस सी बात है, इंडियन सिविलाइजेशन का नींव रखा गया था वैदिक पीरियड में, तो इसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर अपने कल्चर के व्यू से हो। तो चलिए जानते हैं इंट्रोडक्शन। देखिए, द वैदिक पीरियड कब से कब तक चला? 1500 से लेकर 600 BC तक। मार्च द फॉर्मेटिव फेज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, नेम्ड आफ्टर द वेदास, द ओल्डेस्ट सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज कल्चरल, सोशल एंड स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क। वैदिक काल कब से कब तक? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चला। भारतीय सभ्यता का प्रारंभिक चरण है। यह हिंदू धर्म की प्राचीनतम ग्रंथों, वेदों पर आधारित है और भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक संरचना की नींव रखता है। इसमें समझने वाली कुछ भी नहीं है, बस टाइमलाइन याद रखना थोड़ा सा। ये जो टाइमलाइन याद रखना कब से कब तक, बस, और बाकी सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं। सोर्सेस ऑफ वैदिक पीरियड, कहाँ से हम जानते हैं वैदिक पीरियड के बारे में? वेद से जानते हैं। पहली बात, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा सीक्वेंस में दिया गया है, याद रखना। ब्राह्मणस, आर्यंकस एंड उपनिषदस। आर्कोलॉजिकल एविडेंस, वेद से जानते हैं, जैसे कि ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। उसके बाद ब्राह्मणम, आर्यंक और उपनिषद से भी जानते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य भी, जो आर्कियोलॉजिकल आज बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। कब जो भी चीज़ मिलता है कितना पीरियड लेटर का है, मतलब कितना पुराना है वो पता लग जाता है, तो उस सबसे हम जानते हैं। फिर ऋग्वैदिक सोसाइटी, अर्ली वैदिक पीरियड, क्योंकि पहले वेद लिखा गया था, तो अर्ली वैदिक पीरियड बोलते हैं ऋग्वैदिक सोसाइटी को। नोमैडिक लाइफस्टाइल था विद कैटल एज वेल्थ, मतलब वन्य जीवों के जैसे, मतलब ट्राइबल एरिया के जैसे जीते थे। उतना डेवलपमेंट नहीं था और वो कैटल को वेल्थ मानते थे। गाय को क्या मानते थे? धन का प्रतीक। जिसके पास गाय है वो मतलब सब कुछ है। उसके पास सिंपल ट्राइबल स्ट्रक्चर विथ है पैट्रियार्कल फैमिली सिस्टम। पैट्रियार्की मतलब पिताजी है हेड घर का। ऑक्यूपेशन क्या था? एग्रीकल्चर, कैटल रेयरिंग और वेविंग। धूमंतु जीवन शैली था। गाय धन का प्रतीक था। सरल जनजातीय संरचना और पितृसत्तात्मक, मतलब सत्तात्मक, मतलब पितृ जो थे, पापा जी थे, वो हेड थे घर का, परिवार का व्यवस्था था। कृषि, पशुपालन और बुनाई मुख्य व्यवस्था था। फिर लेटर वैदिक पीरियड जो बाद में जो और 3 वेदा लिखा गया। ट्रांजिशन टू एग्रीकल्चर एज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन। वहाँ पे क्या था? पशु भी पालते थे, एग्रीकल्चर भी करते थे, एक साथ करते थे। लेकिन यहाँ पे ना मेन ऑक्यूपेशन चला गया कहाँ पर? एग्रीकल्चर पर, खेती पर। इमरजेंस ऑफ 4 बर्नर्स यहीं पे शुरू हो गया। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, और शुरू हो गया लड़ाई। डेवलपमेंट ऑफ मोनार्की, राजा भी यहीं पीरियड से आ गए। मतलब कृषि मुख्य पेशा बन गया। 4 वर्ण हो गया, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और राजतंत्र का विकास हो गया। मतलब लड़ाई झगड़ा यहीं से शुरू हो गया, जात पात शुरू हो गया। ओके, फिर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था वैदिक पीरियड में? अर्ली वैदिक पीरियड में ट्राइबल असेंबलीज था, जैसे कि आज पंचायत है, सभा समिति था। लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ? सेंट्रलाइज मोनार्की हो गया, मतलब राजा के पास जाओ, कुछ लड़ाई हो गया तो। रोल ऑफ राजन, किंग एंड रिचुअल लाइक अश्वमेध यज्ञ। राजा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और अश्वमेध यज्ञ होने लगा कि मेरा घोड़े को मैं पूजा करके छोड़ दूंगा, मैं यज्ञ करूंगा, जो भी उसे रोकेगा उसके साथ लड़ाई होगा, अगर नहीं रोकेगा तो उसका राज्य मेरा। प्रारंभिक काल, जनजातीय सभा समिति हुआ। उत्तर वैदिक काल, केंद्रीकृत राजतंत्र, राजा हेड थे, राजा की भूमिका और अश्वमेध यज्ञ जैसे अनुष्ठान शुरू हो गए। फिर इकोनॉमी इन द वैदिक पीरियड। इकोनॉमी कैसा था? बाटर सिस्टम था, वस्तु के बदले वस्तु के विनिमय में वस्तु। मैं आपको धान दूंगा या फिर कुछ और दूंगा, आप मुझे दाल दे दोगे। मैं आपको चावल दूंगा, आप मुझे दाल दे देंगे। ऐसा सिस्टम था। एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ऑब्वियसली बात है, खेती हो रहा था, उसके साथ साथ आपको पता चल गया कि पशु को भी पालते थे। यूज़ ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन, तांबा और लोहे को यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ। वस्तु विनिमय प्रणाली था। कृषि, पशुपालन और धातु जैसे तांबा और लोहा का उपयोग भी होना शुरू हो गया था, मतलब ज़्यादा हुआ। फिर रिलीजन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। रिलीजन कैसा था? अर्ली वैदिक पीरियड में कोई रिलीजन नहीं था। वर्शिप ऑफ नेचर फोर्स, जो प्राकृतिक शक्तियाँ थे, जैसे कि इंद्र हो गया, अग्नि हो गया, वरुण हो गया, उनके पूजा करने के बेसिस पे हम मानते थे ये इसी रिलीजन का है, लेकिन उतना कोई स्ट्रिक्ट नहीं था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में शिफ्ट्स टूवर्ड्स कॉम्प्लेक्स
जटिल हो गया, रिचुअल्स एंड फिलोसॉफिकल थॉट कि तू नीच है, मैं ब्राह्मण हूँ, बड़ा हूँ, ये सब थॉट आने लगा। कॉन्सेप्ट्स लाइक कर्म एंड मुख्य इज इन द उपनिषद, उपनिषद में जो था कॉन्सेप्ट कि जैसे कर्म करोगे उसे ही आप फल पाओगे, मुख्य पाओगे, अच्छा कर्म करोगे तो, वो डेवलप होने लगा। प्रारंभिक काल प्राकृतिक शक्तियों की पूजा, इंद्र अग्नि वरुण। उत्तर वैदिक काल जटिल अनुष्ठानों और दर्शनों की चिंतन की और झुकाव, और कर्म और मोक्ष जैसे अवधारणाओं का विकास होने लगा। एजुकेशन एंड नॉलेज, ऑब्वियसली बात है, गुरुकुल था, गुरुकुल सिस्टम था एजुकेशन में। ओरल ट्रेडिशनल ऑफ लर्निंग, श्रुति और स्मृति, और एम्फासिस ऑन फिलोसॉफी, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली था, श्रुति और स्मृति के माध्यम में मौखिक परंपरा दिया था, मतलब बोल के सिखाया जा रहा था। दर्शन, खगोल शास्त्र और चिकित्सा पर जोर दिया जाता है, ये तीनों सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था, सिखाया जा रहा था। लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस, ऋग्वेद, हाइम्स एंड प्रेयर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है, आराम से ऐसे देखो, सुनो और स्क्रीनशॉट ले लो। ऋग्वेद में क्या सिखाया जा रहा था? हाइम्स और प्रेयर्स, मंत्र और प्रार्थनाएं। सामवेद में चैंट्स एंड मेलोडीज, भजन और राग। उसके बाद यजुर्वेद में सैक्रिफिशियल रिचुअल्स, यज्ञ। और अथर्ववेद में मैजिक स्पेल्स एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, जादू टोना, जादू मंत्र और व्यवहारिक ज्ञान। मतलब ऋग्वेद में मंत्र और प्रार्थना, सामवेद में भजन और राग, यजुर्वेद में यज्ञ विधियाँ, और अथर्ववेद में जादू मंत्र और व्यवहारिक ज्ञान। उसके बाद डिक्लाइन ऑफ वैदिक पीरियड, क्यों डिक्लाइन हुआ? ट्रांजिशन इनटू द महाजनपद पीरियड, आयरन एज आ गया। मतलब जो आपने राजा बनाया था वहाँ से डेवलप हुआ महाजनपद सिस्टम। उसके बाद राइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइज स्टेट्स डेवलपमेंट हुआ, शहरीकरण हुआ, तो गाँव की सिस्टम गया। महाजनपद काल आ गया, लोहा का युग में परिवर्तन हो गया, नगरीकरण और संगठित राज्यों का उद्योग आ गया, तो गया खाम से। कंक्लूजन, एंड स्लाइड है। द वैदिक पीरियड इज ए cornerstone ऑफ इंडियन हिस्ट्री, शेपिंग द नेशंस कल्चर, philosophical एंड स्पिरिचुअल लेगेसी. इट्स इम्पैक्ट is evident in Indian traditions, religious practices and societal norms even today. वैदिक काल क्या था? भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जिसने राष्ट्र के सांस्कृतिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक विरासत को आकार दिया है। इसका प्रभाव आज भी भारतीय परंपरा में दिखता है, धार्मिक प्रथाओं में भी दिखता है और सामाजिक मानदंड में देखा गया है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को बहुत ही शुक्रिया, धन्यवाद, आपने मेरे वीडियो इतने देर तक देखा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, न्यू हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।